मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए कंप्यूटर का टॉप 35 प्लस क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट बिना देरी किए हुए पहला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों प्रश्न है आपका, प्रश्न दिया है दोस्तों कि डाट मैट्रिक्स एक प्रकार का डैश डैश है। ठीक है, आपको बताना है कि डाट मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है। ठीक है, यानी कि डाट मैट्रिक्स किसका उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन ए है डिस्क का, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है स्कैनर, ऑप्शन डी है बस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाट मैट्रिक्स एक प्रकार का किसका उदाहरण है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यानी तो जो डाट मैट्रिक है दोस्तों, वो प्रिंटर का एक प्रकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि सी प्लस प्लस एक है। ठीक है, आपको बताना है कि सी प्लस प्लस एक क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है प्रोसीजरल लैंग्वेज, ऑप्शन बी है प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन सी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी प्लस प्लस एक क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि जो सी प्लस प्लस है दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 3 है आप, प्रश्न है आपका, प्रश्न दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है यूनिक्स, ऑप्शन बी है डॉस, ऑप्शन सी है विंडो और ऑप्शन डी एडीए। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? एडीटीए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों दोस्तों यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस भी और विंडो। ठीक है, ये तीनों क्या है दोस्तों? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न 4 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 4 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। ठीक है, ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है माउस, ऑप्शन सी है एमआईसीआर और ऑप्शन डी है एएलयू। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? एएलयू। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों जो इसमें से एएलयू, क्या? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग होता है। दोस्तों आपको एम आई सी आर, ठीक है, एम आई सी आर का फुल फॉर्म बताना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा एम आई सी आर का फुल फॉर्म। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि बाइनरी सिस्टम में कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि बाइनरी सिस्टम में कौन से चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 0 और 1, ऑप्शन बी है 1 और 1, ऑप्शन सी है 0 और 0 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? 0 और 1। ठीक है, बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 कोई दोस्तों हम लोग चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लाइनेक्स को इंस्टॉल करने के लिए निम्न में से किस की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको बताना है कि लाइनेक्स को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग किसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है इंटू 86 प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी है प्रोसेसर, ऑप्शन सी है कंट्रोल कार्ड और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? ये सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो लाइनेक्स है उसको इंस्टॉल करने के लिए इंटू 86 प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी कंट्रोलर कार्ड। ठीक है, आप इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न 7 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 7 है आपका।
दोस्तों प्रश्न दिया है कि सीपीयू की गति को निम्न में से किस में मापा जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि सीपीयू की गति को हम किस में मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है प्रोसेसिंग की गति में, ऑप्शन बी है कैलकुलेटिंग स्पीड में, ऑप्शन सी है क्लॉक स्पीड में, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? क्लॉक स्पीड में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कमर्शियल गतिविधियों में मुख्य रूप से प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है। ठीक है, आपको बताना है कि कमर्शियल गतिविधियों में मुख्य रूप से प्रयुक्त की जाने वाली कौन सी भाषा है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है बेसिक, ऑप्शन बी है कोबाल, ऑप्शन सी है जावा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? कोबाल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न ने है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लाइनेक्स में फाइल के कंटेंट की लिस्टिंग के लिए निम्न में से कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि लाइनेक्स में फाइल के कंटेंट लिस्टिंग के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है कैट, ऑप्शन बी है मैन, ऑप्शन सी है cd, और ऑप्शन डी mkdir। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? mkdir। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि पहला आधुनिक कंप्यूटर कब बनाया गया था। ठीक है, आपको बताना है कि प्रथम आधुनिक कंप्यूटर कब बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है वर्ष 1965 को, ऑप्शन बी है वर्ष 1950 को, ऑप्शन सी है वर्ष 1946, और ऑप्शन डी है वर्ष 1960 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला आधुनिक कंप्यूटर कब बनाया गया था दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? वर्ष 1946 को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ऑप्शन ए दिया है 2 का पावर 8, ऑप्शन बी है 2 का पावर 216, ऑप्शन सी है 65,365, और ऑप्शन डी है 1,30,712। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक वर्कशीट में प्राय पंक्तियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? 65,365। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। ठीक है, आपको बताना है कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस कहाँ पर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है ऑनलाइन रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम पर, ऑप्शन बी है ई लर्निंग सॉफ्टवेयर पर, ऑप्शन सी है मोबाइल फ़ोन में, और ऑप्शन डी है मल्टीमीडिया मूवीज में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग कहाँ पर होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है इसका प्रयोग हम लोग मोबाइल फ़ोन में करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिखित में से, सॉरी यहाँ पर निम्नलिखित होना चाहिए, निम्न निम्न ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे पहला वेब ब्राउज़र है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से यानी कि इनमें से कौन सा सबसे पहला वेब ब्राउज़र है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है नेटस्केप नेविगेटर, ऑप्शन बी है नेक्सस, ऑप्शन सी है इंटरनेट एक्सप्लोरर, और ऑप्शन डी है मोजेक। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से क्या दोस्तों सबसे पहले वेब ब्राउज़र है, आपको बताना है। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? मोजेक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों इनमें सबसे पहला वेब ब्राउज़र दोस्तों एक मोजेक है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 14 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम
में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या कंप्यूटर सिस्टम में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है मदरबोर्ड, ऑप्शन बी है वीडीयू, ऑप्शन सी है आईएसपी और ऑप्शन डी है ग्राफिक्स कार्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? आईएसपी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको आईएसपी का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 15 पे चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कर्सर एक है। ठीक है, आपको बताना है कि कर्सर एक क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्शन बी है पिक्सल, ऑप्शन सी है पतली ब्लिंकिंग लाइन और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर कि कर्सर एक क्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग वायरस डिटेक्शन तथा इंडिरेक्शन के लिए होता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से किसका प्रयोग हम किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग वायरस डिटेक्शन तथा ई डिटेक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है एवास्ट, ऑप्शन बी नॉर्टन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि हाइब्रिड कंप्यूटर निम्न में से किसका संयोग होता है। ठीक है, आपको बताना है कि हाइब्रिड कंप्यूटर में किसका संयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का, ऑप्शन बी है मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर का, ऑप्शन सी है मेन फ्रेम तथा सुपर कंप्यूटर का और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसमें डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का संयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस स्माइली का प्रयोग ईमेल आश्चर्यचकित दिखाने के लिए होता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इमोटिकन है दोस्तों इसमें से आश्चर्यचकित दिखाने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है स्माइली, ऑप्शन बी है सैड, ऑप्शन सी है ओ और ऑप्शन डी है डी। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो यानी कि ओ वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि CSS का पूरा नाम है। ठीक है, आपको CSS का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है कैस्केडिंग स्टाइल सीट, ऑप्शन बी है कैस्केडिंग सिस्टम स्टाइल, ऑप्शन सी है कस्टम स्टाइल सीट और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CSS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? कैस्केडिंग स्टाइल सीट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा यानी कि CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि क्रेडिट कार्ड के डैश डैश नाम से जाने जाता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड है वो किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है हार्ड मनी, ऑप्शन बी है इजी मनी, ऑप्शन बी सी है सॉफ्ट मनी और ऑप्शन डी है प्लास्टिक मनी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रेडिट कार्ड किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? प्लास्टिक मनी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड है वो प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से क्या एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है ML विंडोज, ऑप्शन बी है MS एक्सेल,
ऑप्शन सी है MS पावर पॉइंट, ऑप्शन डी है MS वर्ड। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? MS पावर पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि एक्सेल में हम कौन से चार्ट को बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है पाई, ऑप्शन बी है लाइन, ऑप्शन सी एरिया और ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? ये सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों हम एक्सेल में पाई, लाइन और एरिया तीनों चार्ट को हम बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि MS ऑफिस में सहायता प्रदान करने वाले एनिमेटेड कैरेक्टर को कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि MS ऑफिस में सहायता प्रदान करने वाले एनिमेटेड कैरेक्टर को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है असिस्टेंट, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी ऑफिस असिस्टेंट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि भाषा व्याकरण से संबंधित त्रुटियों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि भाषा व्याकरण से संबंधित त्रुटियों को किससे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है लाल रंग से, ऑप्शन बी है हरे रंग से, ऑप्शन सी है नीले रंग से और ऑप्शन डी काले रंग से। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? हरे रंग से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों जो व्याकरण में त्रुटियां हैं उसको हरे रंग से क्या किया जाता है? तो प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यानी दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नवीनतम संस्करण। ठीक है, यानी नया अपडेट है। ठीक है, ऑप्शन ए है विंडोज XP, ऑप्शन बी है विंडोज 10, ऑप्शन सी है विंडोज 8 और ऑप्शन डी है विंडोज 7। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? विंडोज 10। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, आपको बताना है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो क्या करता है? वो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचनाओं का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। तो किससे करता है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है नेटवर्क से, ऑप्शन बी है पेरिफेरल से, ऑप्शन सी एक्सपेंशन कार्ड से और ऑप्शन डी है डिजिटल डिवाइस से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या? नेटवर्क से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है, प्रश्न है दोस्तों कि सभी वेब एड्रेस निम्न में से किससे शुरू होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो सभी वेब एड्रेस हैं वो किससे शुरू होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है HTTP से, ऑप्शन बी है HTTP और डबल लाइन, ऑप्शन सी है TTP डैश कमा डबल लाइन और ऑप्शन डी है www। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? HTTP डबल लाइन पाई। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि SMTP का पूर्ण अर्थ है। ठीक, आपको SMTP का फुल फॉर्म बताना है कि SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है स्मॉल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है सर्वर मेल
ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है शॉर्ट मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। मैंने पिछली वीडियो में दोस्तों इस सारे फुल फॉर्म का मैंने कवर कराया, तो आप इसको जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंध हैं केवल एक को छोड़कर। ठीक है, आपको बताएं दोस्तों कि जो नीचे दिया गया मतलब जो दिया गया विकल्प उसमें से दोस्तों सभी क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है। ठीक है, लेकिन केवल एक को छोड़कर। ठीक है, तो आपको वही बताना कि कौन है वो। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है वर्कशीट, ऑप्शन बी है सेल, ऑप्शन सी है फार्मूला और ऑप्शन डी वायरस डिटेक्शन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, वायरस डिटेक्शन। ठीक है, यही महाराज है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ये तीनों क्या है, वर्कशीट सेल और फार्मूला, बाकी ये क्या है वायरस डिटेक्शन महाराज ये अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि आउटलुक एक्सप्रेस 2010 डैश डैश का मुख्य उत्पाद है। ठीक है, आपको बताना है कि जो आउटलुक एक्सप्रेस 2010 है वो किसका मुख्य उत्पाद है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है यानी कि किसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी है याहू, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट और ऑप्शन डी IBM। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 31 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डिस्क ड्राइव डैश डैश का स्टोरेज माना जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो डिस्क ड्राइव है वो किसका स्टोरेज माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए फ्लैश का, ऑप्शन बी नॉन वोलेटाइल का, ऑप्शन सी है टेम्परेरी का और ऑप्शन डी नॉन परमानेंट का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, नॉन वोलेटाइल का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि शॉर्टकट और अन्य विशेष कार्यों के लिए डैश डैश की और डैश डैश अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो शॉर्टकट है और अन्य कार्यों के लिए हम किसका, कौन से की का और कौन से अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है कंट्रोल और आल्ट का, ऑप्शन बी है फंक्शन और टोगल का, ऑप्शन सी डिलीट और इंसर्ट का और ऑप्शन डी वायरस और डिटेक्शन का। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, कंट्रोल और आल्ट का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। यानी कि शॉर्टकट और अन्य विशेष कार्यों के लिए हम कंट्रोल की और आल्ट अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 33 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डैश डैश और डैश डैश सर्वाधिक समान इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि क्या क्या और क्या मिलकर क्या और क्या सर्वाधिक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए माइक्रोफोन प्रिंटर, ऑप्शन बी स्कैनर मॉनिटर, ऑप्शन सी डिजिटल कैमरा स्पीकर और ऑप्शन डी कीबोर्ड माउस। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, कीबोर्ड और माउस सर्वाधिक समान इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 34 पर चलते हैं। प्रश्न 34 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आपको बताना है कि अगर हम नए नाम सहित और नए लोकेशन पर किसी फाइल को हम सेव करना चाहते हैं तो हम कौन से कमांड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है सेव, ऑप्शन बी है सेव एंड रिप्लेस, ऑप्शन सी है सेव एज और ऑप्शन डी न्यू फाइल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, सेव एज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 35 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को
उच्च ऋण जोखिम होता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम होता है। ठीक है, यानी को उठाना पड़ता है। ठीक है, जोखिम नहीं उठाना पड़ता, यानी कि अधिक ऋण को उठाना पड़ता है। ऑप्शन ए है डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी है क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी एटीएम कार्ड और ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में दोस्तों। हाँ, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।